गोल गंवार तेज जीरा सौंप स्थिर वही मूंग के भाव टूटे। नमस्कार, राम राम सभी साथियों, आप जुड़े हैं आप लोग मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं आपका साथी मोहन मेरिया। आज तारीख है 28 सितंबर 2024, वार है शनिवार और कल रविवार को मंडियां रहेगी बंद। साथियों, इस चीज का ध्यान जरूर रखें। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीरा के भाव क्या स्थिति है और जीरा और सौंफ की आवक घटी है, क्या वजह है। इसके साथ ही अब लगातार नए मूंग की आवक बढ़ रही है। आज भी बम्पर आवक मेरठ मंडी मूंग की देखने को मिली है, लेकिन आज मूंग के भाव में गिरावट देखने को मिली है। तो क्या गिरावट रही है, तमाम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सभी प्रकार की फसलों की जानकारी और भाव आपको मिल जाए। और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें साथियों, ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। कहीं आप स्किप करें और आपके काम की चीज छूट नहीं जाए। और वीडियो आपको पसंद आए तो साथियों लाइक जरूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो भी करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम इस पर और ज्यादा सुधार करने का प्रयास करेंगे। साथियों, अब लगातार मूंग की आवक बढ़ रही है और अब आगामी दिनों में मूंग की बम्पर आवक एक बार देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार किस प्रकार से पैदावार होगी और कैसी क्वालिटी है, उसमें भी काफी सारी कमी इस बार देखने को मिली। हम किसानों से बातचीत भी करें ताकि व्यापारियों को पता चले कि आगामी दिनों में मूंग की किस प्रकार से आवक होगी और कैसी पोजीशन है और कैसी वैरायटी आने वाली है। तो इस पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, हर दिन किसानों से बात करने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो में आज बात करेंगे कि इसबगोल के भाव में कितनी तेजी है और गंवार के भाव में भी सुधार देखने को मिला है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरठ कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव। मेरठ मंडी में सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों मूंग की। तो मूंग भारत में सबसे ज्यादा जो है दलहन पैदा करने वाला भारत देश सबसे बड़ा देश है दलहन के उत्पादन। और उसकी बात करें राजस्थान में नागौर जिला और विशेषकर बढ़िया क्वालिटी का मूंग नागौर जिले में और मेड़ता सिटी में, इस बेल्ट में बड़ी संख्या में मूंग की पैदावार होती है, अच्छी क्वालिटी का मूंग होता है। साथियों, अब मूंग के भावों में जिस प्रकार से अभी अंतर आ रहा है, करीब 3-3.5 का अंतर देखने को मिलता है। इसकी वजह भी हमेशा में इस वीडियो हो सकता है कुछ किसान साथी इससे बोर हो जाएंगे, लेकिन जो नए किसान साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि उनको पता चल जाए कि मूंग की इस बार किस प्रकार से पैदावार होनी है और किस प्रकार से अच्छी क्वालिटी बनाकर आप भी मूंग के अच्छे भाव ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि किसानों को अच्छे भाव मिले, अपनी फसल को निकालते समय वो अच्छी तकनीक का उपयोग करें ताकि उनको भी अच्छे भाव मिले। इसीलिए हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। माफी चाहता हूँ कुछ साथी अगर बोर हो रहे हैं तो इस नए साथियों तक ये जानकारी जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि अभी जो मूंग की फसल निकाल रहे हैं, क्योंकि इस बार हमेशा से धीरे धीरे जिससे तकनीक बढ़ रही है, जो लेबर है उसकी समस्या आ रही है, खेत में काम करने वाले लोगों की अब कमी आती नजर आ रही है। इसलिए लोग अब मशीनीकरण की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि मशीनीकरण बेरोजगारी भी बढ़ा रही है, क्यों जिस लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन मशीनीकरण के कारण से रोजगार में अब कमी आती जा रही है। 10 लेबर काम करती थी, वो 1 घंटे में मशीन काम करे चले जाती है। लेकिन हार्वेस्टर कंबाइन से जो मूंग निकालते हैं साथियों, उनके भाव में देखा जाए तो 1000 से 1500 रुपये तक की अंतर है वो देखने को मिलता है। क्योंकि जब हरा मूंग और जो उसके पत्ते होते हैं, उसकी भी एक टेक्निक आपके साथ शेयर करेंगे। आप खड़े मूंग के पत्ते हैं उनको सुखा सकते हैं, जिससे आपकी फसल खराब नहीं होगी, मूंग की अच्छी जो है क्वालिटी और अच्छी गुणवत्ता आप ले सकते हैं। तो साथियों, कोशिश ये कीजिएगा हाथ से काट कर थ्रेशर से निकालिए ताकि उसमें जो चमक है पॉलिश रह जाती है। और वहीं उसमें जो दाने हैं वो कटने की समस्या रहती है, इस वजह से भाव में उसकी अंतर देखने को मिल रहा है। साथियों, 2 प्रकार के मूंग की क्वालिटी होती है, एक तो मोगर क्वालिटी और एक होती है दाल क्वालिटी। बड़ा दाना विराट दाना जो होता है वो दाल में जाता है, उसके अच्छे भाव मिलते हैं, ऊंची भाव में बिकता है। क्योंकि दाल के भाव तेज होते हैं, इसीलिए वो भी है मिलर अच्छे भाव देकर लेते हैं, क्योंकि उनको दाल के अंदर काम में लेना होता है। और वही मोगर वाला छोटा दाना होता है, उसके भाव थोड़े से नीचे मिलते हैं। साफ सुथरा माल लेकर आएंगे, जो आप जिसमें जितना कचरा कम लाएंगे उतना अच्छा भाव मिलेगा। आप ये नहीं देखें कि तोल पकड़ लेगा, लेकिन तोल से कई गुना ज्यादा भाव में कमी आ जाती है। अच्छी तरह से फसल निकाल के नहीं लेते, उस वजह से कम भाव मिलते हैं। आज के अगर भावों की बात करें तो मूंग के भाव में आज गिरावट देखने को मिली। बात कर ले सबसे पहले आवक की, तो 7 से 8 हजार कट्टे की मूंग की आवक आज मंडी में देखने को मिली। लगातार आवक बढ़ती नजर आ रही है। आज अधिकतम भाव रहे, औसत भाव की अगर बात कर लेते हैं तो 6,500 से लेकर 7,500 की रेंज में खूब सारी डेयरियां इस रेंज में बिकती है। मंडी की तरफ से ऊपर के भाव रहे हैं 7,800 रुपए कुंटल, मध्यम भाव 6,000 से 7,000 और न्यूनतम भाव 5,500 से 6,000 रुपए कुंटल। बात करते हैं चना की, चना अधिकतम है 6,400, मध्यम भाव है 6,200, न्यूनतम भाव है 6,000 रुपए कुंटल। बात करते हैं सिंधी सुहा की, सिंधी सुहा कल के मुकाबले थोड़ा सा मंदा नजर आया है। सिंधी सुहा अधिकतम भाव रहे हैं 10,125, मध्यम भाव 9,000 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 7,000 रुपए कुंटल। साथियों, अब बात कर लेते हैं सौंफ की।
तो सौंफ के भाव में आज अच्छी क्वालिटी की, जो बढ़िया क्वालिटी के माल है, उसके भाव में आज रंगत देखने को मिली है। आवक की अगर बात करें, आवक पिछले 2-3 दिन से लगातार घटती जा रही है। अभी जिस प्रकार से आवक मूंग की बनी है, तो जीरा और सौंफ की दोनों की आवक एक बार घटती हुई नजर आ रही है। जीरे के भाव में क्या तेजी बन रही है, इसमें आगे हम बात करने वाले हैं। तो आज बात कर लेते हैं सौंफ की। सौंफ की आवक की बात कर लेते हैं तो 1000 से 1200 बोरी के आसपास की सौंफ की अरावल आज मंडी में देखने को मिली है। भावों की अगर बात कर लेते हैं, औसत जो भाव जिस रेंज में खूब सारी डेयरियां बिकी है, वो रेंज है 6500 से लेकर 7500 की रेंज में। इस रेंज में खूब सारी डेयरियां बिकती हुई नजर आई। जो बढ़िया ग्रीन माल होता है, जिसमें कचरा बिल्कुल नहीं होता है, जिसमें फाड़ नहीं रहता है, बड़ा दाना होता है, ग्रीन दाना होता है, दाना ग्रीन हो चाहे छोटा भी हो, लेकिन साफ सुथरा दाना होता है, तो उसके भाव अच्छे मिलते हैं। आज कुछ एक डेयरियां 9000 तक की ऊपर के भाव में बिकी है, मध्यम भाव 7000 और न्यूनतम भाव 6000। ये भाव आपके साथ वही शेयर करें जो मंडी की तरफ से जारी किए गए हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट भी हम आगे शेयर करेंगे, तो वीडियो पूरा देखें, आपको पूरा ऑथेंटिक मिल जाएगी जानकारी कि हम वही भाव बताते हैं जो मंडी की तरफ से जारी होते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं गंवार की। तो गंवार के भाव में भी आज तेजी पिछले 2 दिन से देखने को मिली है। कल से आज 10-15 रुपए और तेज नजर आया है, गंवार के भाव में रंगत नजर आई है। और आज गंवार के ऊपर के भाव रहे हैं 5400 रुपए, मध्यम भाव रहे हैं 5250 और न्यूनतम भाव रहे हैं 4700 रुपए क्विंटल। तो गंवार में अच्छा संकेत, एक भाव में एक बार रंगत देखने को मिली है। बात कर लेते हैं इसबगोल यानी घोड़ा जीरा की। इसबगोल के भाव में आज उछाल है वो नजर आया, 200-250 रुपए की आजकल के मुकाबले तेजी नजर आई है। बढ़िया पैकेट माल है, उसके भाव में भी आज रंगत रहती है। हालांकि वो तो हमेशा रहती है, जो बढ़िया क्वालिटी का जो पैकेट माल होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी का, उसके भाव में रंगत देखने को मिलती है हमेशा। और आज भाव में 200-250 रुपए की तेजी देखने को मिली है। आवक की अगर बात कर लेते हैं तो 400-500 कट्टे के आसपास की इसबगोल की आवक थी। अधिकतम जो मंडी की तरफ से अधिकतम भाव रहे हैं 13,575 रुपए कुंटल, मध्यम भाव रहे हैं 12,600 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव रहे हैं 11,000 रुपए क्विंटल। साथियों, अब बात कर लेते हैं तारामीरा की। तारामीरा के भाव में गिरावट देखने को मिली है। तारामीरा अधिकतम भाव रहे हैं 5,000 रुपए कुंटल, मध्यम भाव 4,800 रुपए कुंटल, न्यूनतम तारामीरा के भाव 4,500 रुपए कुंटल। साथियों, अब बात कर लेते हैं असड़िया की। तो असड़िया अधिकतम रहा है 13,250 रुपए कुंटल, मध्यम भाव 12,000 रुपए कुंटल, न्यूनतम भाव 10,000 रुपए क्विंटल। साथियों, अब बात कर लेते हैं कपास की। तो कपास 40 फेड रेशियो अनुसार अधिकतम भाव स्थिर चल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत कम आई नहीं है। कुछ एक आ रही है जो जिनिंग प्लांट में, कुछ पुरानी भी आ रही है, और नहीं तो अभी इस क्षेत्र में 4-5 दिन बाद में टूटनी शुरू होगी। जिस प्रकार से किसानों के हमारे पास कमेंट मैसेज आ रहे हैं, तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अधिकतम भाव रहे 8,100 रुपए कुंटल। बात करते हैं साथियों रायडा की। तो रायडा की आवक लगातार स्थिर बनी हुई है। आवक की अगर बात कर ले, आज तो 4 से 5,000 कट्टे से भी ज्यादा की आवक मंडी में नजर आई है। भावों की अगर बात कर लेते हैं, तो आज 40% तेल यानी 40 तेल लगते हैं, तो उसके अधिकतम भाव 6,400 तक भी बिकती हुई नजर आई। औसत भाव है 6,360 रुपए। इस रेंज में 40 तेल के अनुसार रायडा बिका है। साथियों, अब बात करते हैं जीरा की। इससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो भी करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार की जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं और सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसलिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर लें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की जानकारी मिले। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो एक लाइक जरूर करिएगा। साथियों, बात कर लेते हैं जीरा की। जीरा की अराइवल लगातार है घटती हुई नजर आ रही है। कल के मुकाबले आज भी गिरावट थी, आवक है बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि अब जिस प्रकार से लोगों को ये उम्मीद बंदी है कि जीरे के भाव में हो सकता है तेजी है। किसान है 30,000 के भावों के आसपास बैठे हैं कि 30,000 के आसपास भाव आ जाए तो किसान साथी इन भावों में बेचते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से किसानों के इनपुट आ रहे हैं, उनकी जो मंशा है कि इस प्रकार के भाव आ जाए तो जीरा बेचते अब नजर आएंगे। आज की अगर बात कर लेते हैं आवक की, तो 1000 से 1200 बोरी के आसपास की आवक थी। हालांकि साथियों, अब जिस प्रकार से माल आ रहा है, बढ़िया क्वालिटी का माल आ रहा है, बोल्ड दाना आता है, बड़ा दाना आता है, जिसमें कटिंग माल भी आता है, जिसमें मूछ नहीं होती है। मैं हमेशा ये निवेदन भी करता हूं कि जो मूछ वाला माल होता है, मिलर है वो फैक्ट्री वाला, अभी लेने में थोड़ा इंटरेस्ट कम दिक्कत है, क्योंकि सीलन की वजह से फैक्ट्री में वो मूछ टूटती नहीं है। क्योंकि पैकिंग माल, जब भी आप मार्केट से जीरा लेके आते हैं पैकेट माल, तो उसमें आपको बिना मूछ का जीरा कटिंग वाला बिल्कुल बोल्ड दाना मिलेगा, जो बढ़िया दाना मिलेगा। तो उसी रेंज में बनाने के लिए उसके बाद उसकी फिनिशिंग आती है, तो साफ सुथरा माल लगा, उसके भाव अच्छे मिले ना। अभी बढ़िया क्वालिटी आ रही है। तो आज मेरी तमन्नी में कुछ एक डेरियां 26,500 से ऊपर भी बिकी है, लेकिन औसतन अगर भावों की बात करें, अधिकतम भाव आज रहे हैं 26,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा औसत भाव इस रेंज में ऊपर के भाव रहे। यूं तो कुछ एक डेरियां ऊपर बिकी, लेकिन उसको ऊपर के भाव नहीं माने। औसत भाव आज जिस रेंज अगर बात कर लेते हैं,
तो 25,000 से लेके 26,000 की रेंज में खूब सारी डेयरियां बिकी है। हल्का माल है वो 20,000 से लेके 22-23,000 तक भी बिका है। साथियों ये थे मेड़ता मंडी के भाव। अब बात कर लेते हैं नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव। तो नागौर मंडी में सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधिसुआ 6,000 से लेकर अधिकतम 8,000 रुपए कुंटल, असड़िया 10,000 से लेकर अधिकतम 13,400 रुपए कुंटल, दाना मेथी 5,500 से लेकर 5,850 रुपए कुंटल, तारामीरा 4,600 से लेकर अधिकतम 5,200 रुपए कुंटल, सरसों 5,000 से लेकर अधिकतम 6,400 रुपए कुंटल, इसबगोल 11,000 से लेकर अधिकतम 13,500 रुपए कुंटल, सौंफ 6,000 से लेकर अधिकतम 8,000 रुपए कुंटल, जीरा 22,000 से लेकर अधिकतम 26,500 रुपए कुंटल, गंवार 4,800 से लेकर अधिकतम 5,370 रुपए कुंटल। अंत में बात करते हैं मूंग की, तो मूंग है 7,000 से लेकर 8,000 रुपए कुंटल। साथियों मेड़ता मंडी के भाव आपको, नागौर मंडी के भाव अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, फेसबुक पेज को फॉलो भी करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार पुनः आपके साथ जुड़ेंगे, जब तक जय जवान जय किसान।